की धूप बगीचे में बिखरी हुई थी। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। कृष्ण अपनी बांसुरी लिए एक पत्थर पर बैठा धीरे धीरे राग छेड़ रहा था। गायें और बछड़े उसकी धुन में ऐसे खो गए थे जैसे समय थम गया हो। रंग बिरंगी तितलियां उसकी धुन के साथ नाच रही थीं और हवा में एक मीठा जादू सा घुला हुआ था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी चीज पर गई। एक छोटा सा आईना जो घास में आधा छिपा हुआ था। उसका फ्रेम चांदी की तरह चमक रहा था और उसमें हल्की सी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। कृष्ण ने धीरे से उसे उठाया और देखा। परछाई में कुछ अलग था। उसकी छवि मुस्कुरा रही थी और फिर उसने पलक झपकाई। कृष्ण चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? उसने धीरे से कहा। आईना अचानक से कांपने लगा और उसकी सतह पर एक लड़की दिखाई दी। उम्र में उसी की तरह, मगर बनी हुई थी रंगों और रोशनी से। वो चुपचाप उसे देख रही थी और उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य झलक रहा था। एक पल में आईना चमक उठा और उससे एक प्रकाश का द्वार खुल गया। कृष्ण ने कुछ सोचे बिना उस द्वार में कदम रख दिया। वो रंगों की एक सुरंग से होकर गुजरा, जैसे पेंट और प्रकाश से बना इंद्रधनुष हो, और फिर जमीन पर उतरा। मगर वो जमीन असली नहीं थी। वो एक जादुई रास्ता था जो हवा में तैर रहा था। उसके सामने खड़ी थी वही लड़की, मुस्कुराती हुई। उसने कहा, यह है एकोरेल्म, एक ऐसी दुनिया जहां कल्पना, यादें और सच आपस में मिलते हैं। कृष्ण उसके साथ चल पड़ा। हर ओर विशाल आईने थे जो अजीब अजीब चीजें दिखा रहे थे। कुछ में उसका बचपन था, कुछ में उसकी कलाकारी, कुछ में वो पल जब उसने पहली बार अपने ब्रश से चिड़िया बनाई थी। मगर कुछ आईनों में डर था, अकेलापन था, और एक में उसकी चिंता, अगर मैं अपने जादू को संभाल नहीं पाया तो। कृष्ण रुक गया। उसने उन आईनों को देखा और उनकी गहराई में खुद को पहचाना। तभी एक भारी आवाज गूंजी, अगर आगे बढ़ना है तो खुद को अपनाना होगा। जमीन कांपी और रोशनी से बना एक विशाल संरक्षक सामने आया। उसने कृष्ण के सामने एक चमकता गोला रखा। कृष्ण उसमें दाखिल हुआ और पाया कि उसके भीतर बैठा एक छोटा सा कृष्ण रो रहा था। कृष्ण ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, डर लगना गलत नहीं है, मगर मैं अब तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और जैसे ही आंसू गिरे, वो अंदर की आंधी शांत हो गई। जब वो वापस लौटा, लड़की उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, अब तुम तैयार हो। आसमान में एक जादुई सीढ़ी उभरी जो तारों की ओर जाती थी। दोनों ने हाथ पकड़े और सीढ़ी पर चढ़ गए। जब वे वापस अपने संसार में पहुंचे, सब कुछ थोड़ा बदला हुआ था। फूल थोड़े ज्यादा चमकदार थे, हवा में थोड़ा सा जादू था, और समय जैसे थोड़ा धीमा चल रहा था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और एक नया राग बजाया। इस बार लड़की उसके पास बैठी थी। गायें नाचने लगीं, बछड़े इधर उधर कूदने लगे और पेड़ों ने तालियां बजाईं। फिर कृष्ण ने अपनी डायरी खोली और देखा एक नया दरवाजा। उसने अदृश्य स्याही से पहले ही बना रखा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है और भी कहानियां बाकी हैं। लड़की मुस्कुराई, जब तक तुम कल्पना कर सकते हो तब तक जादू जिंदा रहेगा।